सोमवार यानी कि आज से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। स्वतंत्र भारत में ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। साल 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक राज्य ने यूसीसी लागू करने के संबंध में सभी तैयारियां पूरी कर ली है, जिसमें अधिनियम के प्रभावी होने के लिए नियमों की मंजूरी लेना और अधिकारियों को प्रशिक्षण देना भी शामिल है। समाचार एजेंसियों के मुताबिक मुख्यमंत्री धामी के हवाले से यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से देश को विकसित, संगठित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए जा रहे महान यज्ञ में यूसीसी हमारे राज्य की तरफ से किया गया एक योगदान है। उत्तराखंड में आज से लागू हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले शादी और बच्चा पैदा करने के नियम है। पहला नियम है कि उत्तराखंड के निवासियों पर यह नियम लागू होगा, चाहे उनकी जाति धर्म कोई भी हो। दूसरा, विवाह के लिए पुरुष की आयु 21 वर्ष और महिला की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, धार्मिक विधि से विवाह करने के बावजूद विवाह का कानून पंजीकरण अवश्य है। चौथा है, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए उनकी घोषणा करना जरूरी है। पांचवा है, लिव इन रिलेशनशिप से पैदा बच्चे को वैध बच्चा घोषित किया जाएगा। छठा है, किसी भी धार्मिक विधि से विवाह के बावजूद विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। सातवां है, विवाह का पंजीकरण न कराने की स्थिति में ये अवैध घोषित नहीं होगा। अब जानिए क्या है तलाक के नियम। जब पति पत्नी में से किसी ने भी किसी और के साथ मर्जी से शारीरिक संबंध बनाया हो। दूसरा, जब किसी ने भी क्रूरता का व्यवहार किया हो। तीसरा, विवाह के बाद दोनों पक्ष कम से कम 2 साल से अलग रह रहे हो। चौथा, किसी एक पक्ष ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो या कोई एक पक्ष मानसिक विकार से पीड़ित हो। पांचवा, कोई एक पक्ष यौन रोग से पीड़ित हो या 7 साल से किसी एक पक्ष का कोई अता पता नहीं हो। आपको बता दें कि केवल उत्तराखंड की धामी सरकार भर तक ही नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला सीमित रहने वाला है, बल्कि आने वाले दिनों में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भी महत्वाकांक्षी योजनाओं में यूसीसी को देश के स्तर पर लागू करने की तैयारी में जुटी हुई। तो ये थी उत्तराखंड से बड़ी खबर जो हम पीपीएम टाइम्स के माध्यम से साझा कर रहे थे। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए पीपीएम टाइम्स।